नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामि। आज हम सुनने वाले हैं रूप काया का सौंदर्य। यह सच है कि किसी सम्यक संबुद्ध की रूप काया, उनके दर्शन करने मात्र अथवा उनके अपूर्व सौंदर्य और महापुरुष लक्षणों की सराहना करने मात्र से ही सही लाभ नहीं मिलता। सही लाभ तो बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने से ही मिलता है। परंतु हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए उनकी रूप काया की सुंदरता ही प्रथम आकर्षण का कारण बनी। ऐसा एक उदाहरण है ऋषि कालदेवल का। बुद्ध वाणी का पारायण करते हुए हम देखते हैं कि पहला व्यक्ति जो नवजात शिशु बोधिसत्व की रूप काया देखकर भाव विभोर हुआ, वह था ब्राह्मण ऋषि कालदेवल। श्यामवर्णी होने के कारण वह कान्हा देवल तथा असी देवल भी कहलाता था। वह तत्कालीन ब्राह्मण समाज में बहुत विख्यात और प्रतिष्ठित था। वह शाक्य तथा कोलीय राजघरानों का एक धर्मगुरु भी था, लेकिन उसकी अधिक रुचि ध्यान भावना में थी। उसने 8 ध्यान साध लिए थे और अभिज्ञा की अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक बार देवलोक में देवों से संपर्क होने पर उसने देखा कि वहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। ये पूछने पर पता चला कि मनुष्य लोक में उस बोधिसत्व का जन्म हुआ है जिसने अपनी सारी पारमिताएं पूरी कर ली है और यह उसका अंतिम जन्म है। यह बोधिसत्व बोधि वृक्ष के तले सम्यक संबोधि प्राप्त करेगा और फिर अनुत्तर धर्म चक्र प्रवर्तन करेगा, जिससे अनेक देव मनुष्यों का हित सधेगा। उसे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि यह बोधिसत्व उसके यजमान महाराज शुद्धोधन के घर महारानी महामाया की कोख से जन्मा है। वह तत्काल शुद्धोधन के यहाँ पहुँचा। वहाँ उसने नवजात शिशु को देखा जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसके शरीर सौंदर्य का वर्णन कालदेवल ने इन शब्दों में किया, यह श्रेष्ठ वर्ण वाला है, अग्निशिखा सुदृश प्रज्वलित है, जैसे पीले कंबल पर रखी स्वर्ण मुद्रा। ऋषि कालदेवल ने शिशु बोधिसत्व के सुंदर शरीर पर महापुरुषों के लक्षणों को देखा और अत्यंत भाव विभोर होकर उसने यह भविष्यवाणी की, यह द्विपदों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष है और अनुत्तर है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। और इस कारण यह कुमार परम विशुद्ध निर्वाणदर्शी होकर सम्यक संबोधि प्राप्त करेगा। बहुजनों के हित के लिए अनुकंपा करता हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन करेगा और इसकी शिक्षा यानी ब्रह्मचर्या धम्मचर्या दूर दूर तक फैलेगी। यह भविष्यवाणी कितनी सत्य सिद्ध हुई है। वह इस प्रकार भगवान की रूप काया से आनंदित हुआ, परंतु अपनी बहुत कम बची हुई आयु देखकर दुखी भी हुआ, क्योंकि जब तक यह बालक सम्यक संबुद्ध बनेगा
तब तक वह स्वयं मृत हो चुका होगा। अंततः स्पष्ट था कि वह भगवान की धर्म काया से लाभान्वित नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अपने भांजे नालक को प्रेरित किया और कहा कि यह बालक बड़ा होकर जब सम्यक संबुद्ध बनेगा तब उससे धर्म सीखकर जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेने का अवसर न चुके। नालक ने आगे चलकर यही किया। बुद्ध की धर्म काया का लाभ ऋषि देवल को नहीं मिला, परंतु उसके भांजे नालक को मिला। तत्पश्चात पिता शुद्धोधन के निमंत्रण पर आए हुए उस समय के 8 प्रसिद्ध ब्राह्मण ज्योतिषाचार्यों ने शास्त्रों के आधार पर बालक का भविष्य बतलाया। सबने बालक के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण देखकर यह कहा। उनमें से 7 ने यह भविष्यवाणी की कि बड़ा होकर यदि यह गृही रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और ग्रह त्यागी हुआ तो सम्यक संबुद्ध बनेगा, क्योंकि ऐसे शरीर लक्षण वाले की 2 ही गतियां होती है, तीसरी गति नहीं होती। ब्राह्मण कौंडन ने जो उन ज्योतिषाचार्यों में सबसे कम आयु का था, तो उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि यह बालक विवृत कपाट सम्यक संबुद्ध ही होगा। बालक की सुलक्षणी रूप काया की अनोखी विशिष्टता से 8 ब्राह्मण प्रभावित हुए, पर भाग्यशाली अकेला कौंडन्य निकला, जिसने आगे चलकर अपने 4 अन्य साथियों सहित भगवान के धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश सुना और उनकी धर्म काया के दर्शन करता हुआ मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हुआ। महापुरुष के इन 32 लक्षणों के अतिरिक्त बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का सामान्य शरीर सौंदर्य इतना चित्ताकर्षक था कि लोगों को चुंबक की तरह अपने ओर खींच लेता था। शाक्य वनिता किसा गौतमी भी उनके रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई थी। बोधिसत्व राजकुमार ने जिस रात ग्रह त्याग कर महाभिनिष्क्रमण किया, उसकी पूर्व संध्या के समय वे रथ यात्रा पर निकले थे। अपने मकान के छज्जे पर खड़ी शाक्य वनिता किसा गौतमी चुटकी भर सरसों वाली नहीं। उनका रूप सौंदर्य देखा तो मोह मुक्त हो उठी और बस उसके मुंह से ये प्रशंसा भरे शब्द निकल पड़े। उस माता की सारी कामनाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ। उस पिता की सारी कामनाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ। जिसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, उस पत्नी की सारी कामनाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ। जिसे ऐसा पति मिला, केवल रूप काया के सौंदर्य दर्शन से ही संतुष्ट हुई किसा गौतमी बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न हुई धर्म काया के दर्शन से वंचित ही रह गई। ऐसा ही एक और दृश्य हमारे सामने आता है। ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकले हुए राजयोगी बोधिसत्व राजगृह के राजमार्ग पर से गुजर रहे थे। मगध नरेश बिंबिसार की नज़र उन पर पड़ती है। फटे चिथड़ों से बना चीवर उनके शरीर सौंदर्य और चाल ढाल को नहीं छिपा पाता है। बिंबिसार देखता है, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति अभिरूपो ब्रह्मासुचि है, यानी अत्यंत सुंदर है, दीर्घकाय है, पवित्र है। उनके बारे में कुछ और जानने के लिए वह स्वयं उनसे मिलने के लिए जाता है और मिलकर कहता है, विपुल सौंदर्य संपन्न हो, मानो क्षत्रिय कुल के हो। बोधिसत्व के रूप सौंदर्य से आकर्षित हुआ बिंबिसार उन्हें अपने राज्य को भोग संपदा का एक भाग देने को तत्पर हो जाता है, ताकि वे भिक्षु जीव